नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, अकाउंटेंट इंडियन रेलवे, आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आरआरबी, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन लेवल की आंसर की आ चुकी है। आप सबने चेक भी कर ली होगी, नहीं की हो तो आप ऑफिशियली किसी भी रेलवे आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। उसके आधार पर हमें डाटा प्राप्त हुआ है, लगभग 27,000 प्लस का डाटा हमें प्राप्त हो चुका है आंसर की आने के बाद। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज आपकी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की क्या कट ऑफ रह सकती है टाइपिंग के लिए, और फाइनल कट ऑफ दोनों का हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो एंड तक जरूर देखें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका फायदा ये है कि रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी और रेलवे में जितनी भी जॉब है उनकी जॉब प्रोफाइल आप मेरे चैनल पर विजिट कर देख सकते हो। अब बात करेंगे जो हमें रैंक मित्रा से डाटा प्राप्त हुआ है, लगभग 27,000 के आसपास डाटा हमें प्राप्त हुआ है। चंडीगढ़ की बात करूं तो आरआरबी चंडीगढ़ में टोटल 247 वैकेंसी थी, और सीबीटी 2 के लिए जो क्वालिफाई कैंडिडेट थे वो लगभग आपके 3,705 कैंडिडेट थे जो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हुए थे। तो इसी के बाद अब हमारा टाइपिंग टेस्ट होना है, और 2 पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट होना है, 2 में आपका फाइनल सिलेक्शन जो सीबीटी 2 की आंसर की आई है और जो सीबीटी 2 का रिजल्ट आएगा उसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। जो हम इस वीडियो में बारी-बारी से जानेंगे कि टाइपिंग वाले की पहले टाइपिंग कट ऑफ क्या रहेगी, फिर फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, और नॉन टाइपिंग की भी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, और कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, पोस्ट वाइज कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, पूरा डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो रैंक मित्रा से 26,774 कैंडिडेट है उसमें आरआरबी चंडीगढ़ के 2,060 कैंडिडेट का डाटा प्राप्त हुआ है। यानी 3705 कैंडिडेट ने सीबीटी 2 दिया, उसमें से 2000 के आसपास का डाटा हमें प्राप्त हो चुका है। तो इसके आधार पर थोड़ा आसान हो जाता है कट ऑफ आपको बताना कि आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रहती है। मोस्टली स्टूडेंट इस पर चेक कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं कर पाते, तो दोनों को ही इसमें मैं कंसीडर करके चलूंगा, साथ में मेरा एक्सपीरियंस इसमें ऐड कर चलूंगा, उसी के आधार पर आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। आरआरबी चंडीगढ़ की वैकेंसी पोजीशन पर पहले नजर डालते हैं। तो आप देखोगे लेवल 2 और लेवल 3 में लेवल 3 की वैकेंसी 91 है, और लेवल 2 की वैकेंसी आप देख सकते हो कि अलग-अलग कैटेगरी लेवल 2 में सबसे पहले कैटेगरी नंबर 2 अकाउंट क्लर्क, फिर 3 नंबर पे जूनियर क्लर्क, फिर 4 नंबर पे ट्रेन क्लर्क। ट्रेन क्लर्क और जो सीसीटीसी हमारी वैकेंसी है, इसमें टाइपिंग नहीं होती दोनों वैकेंसियों में। यानी 100 वैकेंसी ऐसी है जिसमें टाइपिंग नहीं होने वाली, और 147 वैकेंसी ऐसी है जिसमें हमारी टाइपिंग होने वाली है। तो जो टाइपिंग वाली वैकेंसी है 147 हमारी, उसमें हम कैटेगरी वाइज भी मैंने अलग-अलग कर रखी है। जैसे यूआर में 58 है, एससी में 21, 15 ओबीसी, एसटी में, ओबीसी में 38, 15 ईडब्ल्यूएस में, टोटल 147, और इसमें 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे आपको टाइपिंग टेस्ट देने के लिए। यानी यूआर के 464, फिर एससी के 168, 120 एसटी, ओबीसी 304 और 120 ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट, टोटल 1176 कैंडिडेट आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। अभी जो हमें आरआरबी चंडीगढ़ का जो रैंक मित्रा से डाटा प्राप्त हुआ है 2060 कैंडिडेट का, उसमें आप देखोगे क्योंकि ऊपर के जो कैंडिडेट है 464, तो इसमें तो कोई भी आ सकता है, कोई जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। तो सभी कैंडिडेट यदि जनरल से क्वालिफाई सीबीटी 1 करके आए हैं तो वो इसमें कंसिडर किए जाएंगे। एक फैक्टर तो ये रहता है, बाकी इससे माइनस हम करके देखेंगे। तो 464, यानी यहाँ आप देख रहे हो 478 से जो कैंडिडेट है वो 90 प्लस है, और 101 कैंडिडेट है जो 95 प्लस नंबर लेकर यहाँ आए हैं, 95 या 95 से ज्यादा नंबर लेकर आए हैं, और टोटल लेने हमें 1176 कैंडिडेट, तो वो 85 से अबो अबो हमारे हो जाते हैं। ये सिर्फ 2000 कैंडिडेट का डाटा है। 1700 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका हमें डाटा प्राप्त नहीं हुआ है, तो उनके नंबर हम ज्यादा भी मान सकते हैं, कम भी मान सकते हैं, दोनों ही मतलब एवरेज नंबर मान के चलेंगे कि इसमें वो, ताकि हमारी फाइनल कट ऑफ आसानी से बता सकूं मैं। तो ये थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा कि यूआर के जो आपने यूआर की क्वालिफाई करके आए हो, तो चाहे वो एससी कैंडिडेट हो, वो चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, उसको यूआर में कंसिडर किया जाएगा। तो फिर आप यहाँ देख सकते हो कि
ऊपर वाले 478 कैंडिडेट यूआर में जाने वाले हैं। उसी के आधार पर मैं अब आपको कट ऑफ 120 में से बताने वाला हूं, ना कि 100 में से, यानी रो मार्क्स पर आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। सबसे पहले कैटेगरी की आती है हमारे पास सीसीटीसी, 3 नंबर लेवल 3 इसका है, कैटेगरी नंबर 1 है। तो यहाँ टोटल वैकेंसी 91 है, यूआर में 35 है, तो यहाँ 100 प्लस कट ऑफ जाने की संभावना है। इसमें प्लस माइनस 2-3 नंबर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो मार्जिन मैं लेके चल रहा हूं वो प्लस माइनस 2-3 के अंडर ही रहने वाला है। ये फाइनल सिलेक्शन की है, क्योंकि इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। एससी की बात करूं तो 90 प्लस, एसटी 88 प्लस, ओबीसी 97 प्लस और ईडब्ल्यूएस 95 प्लस कट ऑफ रहने की संभावना है। इसमें प्लस माइनस 2-3 हो जाता है। तो यदि इस रेंज में आपके नंबर है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि सीबीटी 2 हो चुका है तो फाइनल सिलेक्शन ही होगा। अब बात करता हूं अकाउंट क्लर्क जिसमें टाइपिंग होनी है, और एक जूनियर क्लर्क जिसमें टाइपिंग होनी है। तो अकाउंट क्लर्क में नंबर ऑफ वैकेंसी 22 है और जूनियर क्लर्क में नंबर ऑफ वैकेंसी 125 है। तो दोनों ही टाइपिंग पोस्ट है, तो 147 टोटल वैकेंसी बनती है। 8 गुना कैंडिडेट टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। तो अभी टाइपिंग के लिए आपकी कट ऑफ आएगी पहले। तो टाइपिंग के लिए कट ऑफ आएगी, तो अकाउंट क्लर्क की यूआर से बात करूं तो मैं 93 प्लस रो मार्क्स जिसके हैं तो वो इसमें क्वालिफाई करने वाले हैं। प्लस माइनस 2-3 नंबर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है एनालाइज में। एससी की बात करूं तो 84 प्लस, एसटी 81 प्लस और ओबीसी 90 प्लस और 89 प्लस ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के नंबर है। तो वो टाइपिंग के साथ साथ में तैयारी करें, क्योंकि टाइपिंग के लिए आपको बहुत कम समय मिलने वाला है। जिस तरह अभी ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट 15 दिसंबर को आता है और 28 दिसंबर को टाइपिंग हो रही है, यानी मात्र और मात्र आपको 13 दिन का समय, 13-14 दिन का समय यहाँ मिला है, यानी 12-13 दिन का समय मिला है। तो इसी तरह आपका लगभग जनवरी के एंड तक रिजल्ट आता है, तो फरवरी मिड में आपकी टाइपिंग करवा ली जाएगी। तो जिनके इस कैटेगरी में नंबर आ रहे हैं तो वो अपनी टाइपिंग कंटिन्यू रखें। अब टाइपिंग के बाद कितनी कट ऑफ इंक्रीज होती है? 2019 आरआरबी एनटीपीसी जिससे मैं सिलेक्टेड हूं, उसमें बात करूं उसमें तो 9 से 10 नंबर तक इंक्रीज हुए थे। मगर इस बार थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है, और आउट ऑफ 100 से हम कट ऑफ निकालेंगे तो उसमें मार्जिन आपको कम दिखेगा। मगर 120 में से तो निकालेंगे तो कम से कम 5 नंबर तो इंक्रीज होंगे, 5 से 6 नंबर तो कम से कम हर कैटेगरी में इंक्रीज होंगे। तो फाइनल कट ऑफ अकाउंट क्लर्क की 98 प्लस के आसपास रह सकती है, 89 एससी एसटी के 86 प्लस, 95 प्लस ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 94 प्लस कट ऑफ रह सकती है। जूनियर क्लर्क की बात करूं तो जूनियर क्लर्क की वैकेंसी ज्यादा है, तो इसकी थोड़ी कट ऑफ अकाउंट क्लर्क से कम देखने को मिलेगी। तो यहाँ टाइपिंग के लिए 91 प्लस पे क्वालिफाई कर सकते हो। फिर 81 एससी एसटी की 78, 88 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 87। यदि आपके रो मार्क्स है तो इसमें आप क्वालिफाई कर सकते हो, प्लस माइनस 2 का मार्जिन लेके इसमें चल सकते हो। फाइनल कट ऑफ इसमें भी मैं बता दूं 5 से 6 नंबर इंक्रीज होगी। ओबीसी एससी एसटी की आप यहाँ देख सकते हो। ट्रेन कर लग जिसमें कोई टाइपिंग नहीं होनी, फाइनल आपका सिलेक्शन होना है। मगर ये इसको मोस्टली कैंडिडेट प्रेफरेंस में सबसे डाउन रखते हैं। थोड़ी सी अलग टाइप की इसकी जो प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर की है, तो आप वहां देख सकते हो। यार्ड में ड्यूटी रहती है, सीएनडब्ल्यू में ड्यूटी रहती है। तो थोड़ी सी मतलब इनके कंपैरिजन में बात करें तो थोड़ी हार्ड ड्यूटी रहती है, तो इसको प्रेफरेंस में सबसे डाउन ही रखते हैं लगभग मोस्टली स्टूडेंट जो जानकार है। तो यहाँ कट ऑफ आपको यूआर की बात करूं तो 90 प्लस आपके नंबर है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो सकता है। एसी की बात करूं तो 82, एसटी की बात करूं तो 80 प्लस और 86 ओबीसी और 85 प्लस ईडब्ल्यूएस में आपके नंबर बन रहे हैं, तो आपको ट्रेन क्लर्क की पोस्ट मिल सकती है। इसमें प्लस माइनस 2-3 का मार्जिन रहेगा। ये 120 में से बताइए, 100 में से आप निकाल सकते हो, क्योंकि आप ये दोनों एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। तो 120 में से बताया तो 100 में से आप आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ मैंने डिटेल में आरआरबी चंडीगढ़ में जिसने फॉर्म अप्लाई किया है, तो आरआरबी चंडीगढ़ के बारे में डिटेल में कट ऑफ आपको बताने की कोशिश की है। इसके आधार पर आप अपनी टाइपिंग की तैयारी कर सकते हो। तो आरआरबी चंडीगढ़ का मैं बता चुका हूँ। उसके बाद बात करेंगे आरआरबी कोलकाता, अहमदाबाद, बिलासपुर, चेन्नई, सभी आरआरबी के बारे में मैं कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा। जल्द से जल्द आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।